बुद्ध नहीं कहे होंगे कि इच्छाओं का विसर्जन दे दो, इच्छाओं की परित्याग कर दो। अगर कहे होंगे तो गलत कहे होंगे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बुद्ध तो कहते हैं कि सर्वोत्तम इच्छा को पकड़ लो। वही वैराग्य है जहां पर तुम श्रेष्ठतम इच्छा को पकड़ लिया, जिसके कारण से बाकी इच्छाएं छोटे हो गए, बाकी इच्छाएं नगण्य हो गया। इसी से विराग की सृष्टि हुई तुम्हारे मन में, इसी से विराग की धुन जागी तुम्हारे जीवन में। वही तो वैराग्य है जहां पर श्रेष्ठतम के लिए बुद्ध दौड़ते हैं, फिर बाकी सब निकृष्ट हो जाते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ हमारे आंखों के सामने है। उसी श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग तुम देखे होंगे। वही लोग आध्यात्म के मार्ग पे आते हैं जो जीवन से बिल्कुल हताश हो चुके हैं, बिल्कुल निराश हो चुके हैं, जीवन में वो रस लेना छोड़ दिए हैं। बुद्ध ने अपने आर्य सत्य में कहा है कि दुख है ये जानो, दुख है इसे पहले जानना पड़ेगा। वो व्यक्ति कभी जाग नहीं पाएगा जिसने ये नहीं माना, नहीं जाना कि दुख है, और उसके बाद दुख से डरो। तुम्हें क्या लगता है दुख हर किसी को दुखी करता है? जरा देखो अपने जीवन में कितने दुख ऐसे हैं तुम्हें पता है ये दुख है, फिर भी तुम करते हो। तुम्हें पता है इसके कारण से झंझट उत्पन्न होगी, फिर भी तुम उसमें लगे हुए हो। इसका कारण क्या है? इसका कारण है दुख में भी मोह रहता है। दुख को भी हम विलासिता समझ लेते हैं, इसलिए दुख से दुखी होना आवश्यक है। पहला सूत्र है दुख को जानो और उसके बाद दुख से भयभीत हो जाओ। जिसने दुख से न भयभीत हुआ उसमें कभी दुख मुक्ति का इच्छा नहीं जागेगा। वैराग्य बड़ा मीठा मार्ग है, ऐसा नहीं है जैसे तुम्हारे साधु संत ने दिखा दिया, जैसे पंडित पुरोहित ने दिखा दिया कि माया मोह सब कुछ छोड़ दो। नहीं, बुद्ध इस वैराग्य की बात नहीं करता। इसके लिए संसारी भी बुद्धत्व प्राप्त किए हैं। कथाओं में अगर देखा जाए तो बहुत सारे संसारी ऐसे थे जो वैराग्य को प्राप्त किए हुए थे। वैराग्य के धुन में ही तुम इस जगत के प्रति करुणाशील हो जाते हो। इस जगत की सच्चाई तुम्हें देखने में सुविधा हो जाती है। पहले तो तुम रस लेते थे, इसके लिए तुम गुलाम थे। गुलाम भला देखेगा क्या, देख के भी करेगा क्या? अभी तुम गुलाम नहीं हो, अभी तुम मालिक हो। तुम देख सकते हो अपनी इच्छाओं को, तो अब तुम बंधे नहीं हो। तुम्हारा दृष्टि अभी उन्मुक्त है, इसलिए तुम जब स्वयं के दुख को भी देख लेते हो तब तुम दूसरों की दुख देखने के लिए भी उपलब्ध हो जाते हो। तब जब कोई तुम्हारे ऊपर क्रोध करे, कोई तुम्हें गाली दे दे, तुम्हें कुछ नहीं आता। यही वैराग्य का मजा है। जो व्यक्ति वैराग्य है वो संसार में रहे या फिर हिमालय के गुहाओं में, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, क्योंकि वैराग्य तो भीतर का बोध है। और एकमात्र वैरागी ही जगत में प्रेम कर पाए, करुणा दिखा पाए। जो व्यक्ति आसक्त है, आसक्ति उसे अंधा कर देता है। आसक्ति उसे सत्य और मिथ्या में भेद नहीं करने देता। आसक्ति तो उसे बस दौड़ाता है, भगाता है। वो दौड़ते रहता है, उसे क्या अच्छा क्या बुरा इसकी कोई फिक्र नहीं रहता। उसे तो बस रस लेने में मजा है। अच्छा बुरा का भला कौन ख्याल रखे? तुम देखे हो ना, लोग बातों बातों में कहते हैं अच्छा लगता है इसलिए वो करता हूं, अच्छा लगता है इसलिए ये करना चाहिए। ये अच्छा लगना मतलब शुभ नहीं है, कल्याणकर नहीं है। और एकमात्र वैरागी ही समझ पाता है कि जो कुछ भी अच्छा तुम्हें लगता है वो तुम्हारे लिए कल्याणकर नहीं है, वो तुम्हारे लिए दुख का जन्म भी दे सकता है। इसलिए वैरागी सावधान हो जाते हैं, वैरागी मुक्त और प्रसन्न हो जाते हैं। तुम देखो कबीर को, तुम देखो रामकृष्ण को, तुम देखो जीसस को, तुम देखो बुद्ध को।
उनके जीवन में प्रेम और करुणा की गीत सुनाई देगी। तुम देखो सुकरात ने कितनी सरलता से जहर तक पी लिया, कोई संकोच नहीं, कोई दुख नहीं। ये तो उसकी करुणा थी नियम के प्रति। प्लेटो ने तो सुकरात को बाहर लाने के लिए उसने सारी तैयारी कर ली थी, बस गुरु की आदेश की अपेक्षा थी। लेकिन सुकरात ने कहा नहीं, ये मुझे शोभा नहीं देता, मुझे क्या कल्याणकर है और क्या कल्याणकर नहीं है इसमें अंतर पता चल गया। अब मैं सिर्फ अच्छा लगता है बुरा लगता है इस हिसाब से नहीं चलता, अब मैं अनंत आनंद से चलता हूँ और आनंद मुझे सही और गलत में नजर आता है। और जरा देखो गौर से सुकरात के जीवन को। सुकरात की जो बीवी थी वही सुकरात की सारे दर्शन के मूल बने, क्योंकि बीवी बड़ा अशांत थी, सुकरात से चिढ़ती थी, खुश नहीं थी, हमेशा कुछ ना कुछ सुकरात को सुनाती रहती थी। सुकरात में जो वैराग पैदा हुआ उसी के कारण से सुकरात में ये सब दर्शन आए, सुकरात में ये चिंतन आए। परंतु ये सब सुकरात जब छोटा था तब नहीं हुआ था, तब तो सुकरात बहुत रस लेता था, तब सुकरात जीवन में रस खोजता था। और धीरे धीरे जब वो रस टूटा, जब पत्नी ने सुकरात का मोह भंग किया, सुकरात को लगने लगा ये झंझट वाले संसार में कुछ नहीं है। फिर उसने वैराग की प्राप्ति की। पत्नी की अशांति से ही सुकरात को शांति का मार्ग उपलब्ध हुआ और उस वैराग को समझने के बाद सुकरात उसी पत्नी के साथ रहा, परंतु अब उसकी अशांति सुकरात को छू नहीं पाता। अब उसकी अस्थिरता सुकरात को हिलाता नहीं। सुकरात स्थिर बन गया, सुकरात शांत हो गया, सुकरात उत्फुल्ल हो गया, उस पद्म की तरह जो पानी में रहता है परंतु पानी उसे छू नहीं पाता। तुम नारी स्वतंत्रता की बात करते हो, नारी स्वतंत्रता अगर सीखनी है तो कश्मीर में लाला को देखो। लोगों को पता तक नहीं ये हिंदू की पूजा करती है कि मुस्लिम की। मुसलमान उसे लाल अरीफ कहती है, हिंदू उसे लालेश्वरी कहती है। उसका नाम हजारों ने हजारों रख दिया, परंतु उससे क्या। लाली ने जो नारी स्वतंत्रता की मिसाल रखी है वो आज के मॉडर्न समय की कोई नारी नहीं रख पाएगी। वो साहस नहीं, वो वीरता नहीं, वो शूरता नहीं जो लाला ने दिखाई। लाल देग वो इकलौती औरत बनी मानव की सभ्यता में जिसने आध्यात्म के द्वारा इस जगत के, इस समाज में एक बड़ा क्रांति लाई थी। कहां से शुरू हुआ था उसकी क्रांति अगर जरा देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि लाल देग की शादी बहुत छोटे में हो गई थी और उसकी सास जो थी बड़ा चिड़चिड़ा थी। लाल देग को हमेशा झंझट में रखती थी, लाल देग से खुश नहीं थी, हमेशा अभियोग कुछ ना कुछ करती रहती थी। इसी से धीरे धीरे वैराग पैदा हुआ लाला में। लल्ला पानी लेने जाती थी, जाकर नदी के किनारे घंटों बैठी रहती थी, वहीं पर उसका ध्यान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उसने संसार में रस नहीं लिया। संसार में जो व्यक्ति आसक्त नहीं है वही संसार को प्रेम कर सकता है। फिर आकर लाली में इतनी प्रेम उत्पन्न होती थी कि वो किसी से झगड़ती नहीं, वो अपने सास की बात सुन लेती थी, उसे कुछ आता जाता नहीं। यही वैराग की महानता है, क्योंकि वैराग ही तुम्हें दूसरों के प्रति करुणाशील और प्रेमिक बना सकता है। कबीर को देखो, कबीर ने संसार में कभी रस नहीं लिया, संसार में रस नहीं लिया। इसके कारण से कबीर समाज के लिए सोचे, संसार के लिए सोचे, संसार के लिए प्रेम किया, प्रेम दिखाया और मार्ग बताई। रामकृष्ण की विराग अलग है। रामकृष्ण में विराग छोटे में ही पैदा हो गया था। रामकृष्ण की विराग में कोई दीनता, कोई क्रूरता, कोई निरस्ता नहीं था। रामकृष्ण बिल्कुल सरस बैरागी था, इतनी प्रज्ञा से भरा हुआ था कि उसे परमहंस कहा जाता, क्योंकि दूध और पानी को अलग करने की क्षमता उसमें छोटे से जैसे पैदा हो गया था।
उसने छोटे में ही वो मार्ग पकड़ लिया जो बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित भी ना पकड़ पाए। उसी सरलता से उसने वैराग्य की प्राप्ति की और अनायास अनायास रामकृष्ण में जो वैराग्य आया, वो वैराग्य उसे परमात्मा को पाने का आखिरी सोपान तक लेके गया। क्या रामकृष्ण ने शादी नहीं किया? क्या लाला ने शादी नहीं की? क्या सुकरात ने शादी नहीं की? क्या कबीर ने शादी नहीं की? हर कोई संसार में था। एक दिन वो सब तुम्हारे तरह ही संसार में आसक्त थे, परंतु वही दुख दवाई बना, वही दुख उपचारी बना, वही दुख उन्हें जगाया, उन्हें समझाया, उन्हें मार्ग दिखाया कि जागो, इस दुख भरे संसार में रस लेने का कुछ नहीं है, प्रेम देने का है। लेने के लिए यहां मत रहो। अगर राजी हो तो देने लगो, अगर राजी हो तो जाग जाओ।